ठीक है, आपकी भी टर्न आएगी। हैंड ऐसे नहीं वॉश हो जाएंगे। What's going on here? Hair paint. Yeah. Nishu, look who's watching you. Oh, Olaf is watching you. Oh, three. Oh. Wow! Okay. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग जा रहे हैं HOSPITAL। ये सही है बिल्कुल। आज हम आपको जो है अल्फ़ाबेट सिखाने वाले हैं। हाँ जी। तो ये व्लॉग जो है अल्फ़ाबेट्स के बारे में होगा, प्लीज़। हाँ जी। NAIL जो है वो उतर चुका है और वो बस यहाँ से ना स्किन से अटैच्ड है। तो ये है कि ज़रा हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि शरारत करें बहुत इजी है और खुद ही से जो है वो ज़रा रीग्रो कर जाता है उस पर। लेकिन हम लोग फिर भी सोचते हैं कि एक दफ़ा दिखा लें, क्योंकि अब वो डिटैच हो गया ना, तो अब वो मतलब इन्फेक्शन भी कर सकता है और हिल गया तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बस इन चीज़ों से डर लग रहा है, तो एक दफ़ा चेक कराने लगे हैं। इंटरनेट पे जो मैंने देखा था उसके अकॉर्डिंगली तो हो सकता है कि वो यहाँ से इसको कट कर दें। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं। और बस ये है, ऑलरेडी इसका हम यही कहते हैं, शहजाद एक बात ये करते हैं कि अपने आप को हमेशा ट्रबल्स में डालेगा, क्योंकि ये बहुत नॉटी बच्चा है। तो चलें चलते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं, हम पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ से देखो, दिखा भी हाँ, देखा भी नहीं जा रहा, बहुत तेज़ लाइट और कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं। और यहाँ से देखें ऐसे इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। मैं और तिहामी यहाँ पे आ गए हैं गिफ्ट मार्केट मिशी के लिए टॉय लेने, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और वो आपको बाद में सीन दिखा देते हैं। और यहाँ से इसके लिए टॉय लेंगे ताकि जब डॉक्टर के पास से हो के आए तो वो खुश हो। एक टॉय अभी दे देंगे, ज़ाहिर आए हैं गिफ्ट मार्केट में तो एक टॉय दे देंगे, और एक टॉय उस वक्त देंगे ताकि ज़्यादा रोए नहीं। बहुत दिल को कुछ हो रहा है। और नेल वाली बात है, और नेल उसका ना सारा यहाँ से उखड़ चुका है, पूरा का पूरा डिटैच हो गया। जस्ट ये वाली जो स्किन है ना, बस इससे वो अटैच्ड है, बाकी सारा डिटैच हो चुका है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है और दिल घबरा रहा है, तो उसके लिए बस टॉयज़ लेने लगे हैं। इसको ये बैटमैन वगैरह, ये ज़ोरो चाहिए और सुपरमैन, या ये चाहिए और ये चाहिए? ये ऑलरेडी इसके पास है। चलो ठीक है, इसको ये बता देंगे कि ये इवन दो ये ज़ोरो है, लेकिन फिर भी इसको बता देंगे कि बैटमैन है। ओके, ये ले लेते हैं। और दूसरा वो जो आपने कोई आता लेना, वो इसके लिए भी कोई आता लेना। तो ये ले रहे हैं मिशी के लिए, ये है जी फॉर 5 दिरहम्स। और दूसरा जो है ना, ये स्क्विड गेम के कोई आता है, इनको बहुत पसंद है, तो ये लेने हैं। हाँ, तो कौन सा लेना था? ये वाला? अच्छा, ये इनके पीछे एक और है, देखो। हाँ, इसके पीछे ये वाला है, ये वाला आई थिंक ये वाला लेना। वो ये जिसके वाला अंदर प्रॉपर वो गार्ड्स है ना, ये वाला गार्ड तो ये वाले हैं, लेकिन नहीं, एक साइड पे यही है सारे, तो ये गार्ड ही तो है, देखो। इट कंटेन्स व्हाट? ये भी है, ये भी है, ये देखो। यस, दिस इज ये वाला? एग्जैक्टली। हाँ, चलो ठीक है, एक और ले लो फिर, दूसरा कौन सा? हाँ। इसमें 2 भी है, ये 2 कौन सा? ये ट्रायंगल वाला है। नहीं, इसके अंदर ये ट्रायंगल है। 4 आते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो। I got this for my baby. Yeah, इला इसको बेल्ट लगा दें प्लीज। मुझे पता था ये सही करेगा। ये तो हम ही नहीं दिलवाया। मिशी को लिटरली नहीं पता कि उसकी बारी आनी है, उसको यही पता है कि मैंने चेकअप कराना है, मुझे बूबू हुई है तो मैंने चेकअप कराना है। वो बेचारा बहुत रोने वाला है, लेकिन करना पड़ेगा।
बेहतर है चेक करा लिया जाए। वो थोड़ा डाउट में आया, वो बार बार मेरे पास आके पूछा कि मम्मा आपने जाना है मैंने जाना, तो मैं उसे कह रही मेरी टर्न है, मैंने जाना है, आपने नहीं जाना। शक है उसको, माशाल्लाह समझदार है। तो अल्लाह करे कि ज़्यादा ना रोए, और बस उसके बाद कोई टॉय वगैरह ले देंगे तो खुश हो जाएगा, क्योंकि चेक कराना भी ज़रूरी है। मेरा बहुत दिल ऐसे घबरा रहा है, लेकिन ज़रूरी है। Brave boy. That's it. It's nothing. Done already. Yes, baby. No, not baby. Ah, you Dhaka. Oh, okay. मिशारी डॉक्टर बन गया, इतना इम्प्रेस हुआ डॉक्टर से कि डॉक्टर बन गया। Yes, doctor. I want another toy. डॉक्टर, व्हाट इज दिस? my डॉक्टर God. मिशारी। Lego. Wow. कोया था। Illa got it for you. Give Illa a huggy and give him Pari, Mishu, Dhaka. Thank you. Dhaka Give him given Pari. Pari. Wow. Oh, I buy this for And you. Pari for Mama also. thank you. And Baba. Thank you, Dhaka. Thank you very much. Ella, happy? Ella, I buy this for you. Look. Thank you. I want Sorry. अच्छा जी, I want to open this one. This is Lego. We have to build it. अच्छा बात हो गई है। तो डॉक्टर कह रही हैं कि इमरजेंसी में लेके गए थे, और वो कह रही हैं कि औरतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 75% जो है ना अपने ऊन पे ही निकल गया है, और बाकी 25% रह गया। उसके लिए ड्रेसिंग कर दिया कि जस्ट ऐसे किसी चीज़ से रगड़ के दोबारा से ऐसे खुल ना जाए और पेन ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जस्ट यही था कि अब वो चूँकि नेल बेड से उखड़ गया है, तो उसको जो है ना बस क्या कहते हैं कि चेक करवा लिया जाए। तो बहरहाल वो कह रही हैं कि अब आपने जो है ना इसका ख्याल रखना है, और दूसरी बात यह कि स्लोली ये नेल जो है ना अंदर से निकल आएगा और ख़ुद ही फॉल ऑफ हो जाएगा। तो कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसे कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जल्दी हो गया, और बस। और मिशारी जो है वो डॉक्टर इतनी नाइस एंड अच्छी थी, और सारा स्टाफ भी जिन्होंने एक्सरे ली, और उन्होंने पूछा कि यहाँ पे पेन होती है, तो कहता है हाँ होती है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका ना एक्सरे भी कर लेते हैं। एक्सरे किया, एवरीथिंग इज़ फाइन। और यस बेबी, I got a new bandage now. या मिशू गॉट अ न्यू बैंडेज। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि जस्ट ड्रेसिंग कर देनी है, और ये ड्रेसिंग जो खुद ही फॉलो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि 75% ऑफ द नेल जो है ना वो खुद ही रिमूव हो चुका है, और जो थोड़ा सा अटैच हुआ रह गया है ना वो बस 25% वो कुछ दिनों में या 1 वीक 2 वीक में खुद ही निकल जाएगा। तो ये चीज़ है, बस हमने केयर करनी है इसके नेल की, दैट्स इट। और कोई मेडिसिन नहीं दी, ना कोई मेडिसिन पीने के लिए दी है, ओरल नहीं दी, कुछ टॉपिकल कुछ भी नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और तेहामी जो है वो डॉक्टर से इतना इम्प्रेस हो गया था कि अब तेहामी जो है वो डॉक्टर बना फिर है। मिशी, सॉरी, हमेशा मिशी को तेहामी बोलती हूँ। और दूसरा जो या है तेहामी, मिशी इज़ डॉक्टर नाउ, सो ही इज़ नॉट ओलाफ, इज़ डांट डॉक्टर। रहे हैं हमें जो है कि मुझे अब जो है डॉक्टर बुलाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि मिशारी माशाल्लाह इतना ब्रेव है गुड़िया, हाँ, बहुत brave है डॉक्टर वाकई में। मिशारी। हाँ जी, डॉक्टर मिशारी। उसने डॉक्टर ने कहा भी है मिशारी सुपरमैन। यस, शी सेड आर यू मिशारी सुपरमैन। तो बाकी माशाल्लाह रोया नहीं है। पहले जब डॉक्टर ने इसका चेकअप वगैरह किया ना फिंगर का, तो तब ये ज़रा घबरा गया तो डॉक्टर उठ के गई हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे रोया, हल्का सा ऐसे, आंसू नहीं निकले लेकिन रोने वाला हुआ है। फिर हमने हैंडल कर लिया है। फिर उसके बाद ये एक्सरे करवाने गया, वहाँ पे इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको जो है वो कुछ भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, जस्ट उन्हें आपकी पिक्चर्स लेनी है। और फिर स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था, तो वो चीज़ से हेल्प हो जाती है। बस फिर उसके बाद ड्रेसिंग की और आ गए हैं ये। Let's go चलें फिर drive. अब किधर हाँ, का प्लान है अब जो है? अभी घर जाना है, वॉशरूम लेके जाना है बच्चों को, फिर उसके बाद देखते हैं निकलने या नहीं। Not me. ओके ओके, नॉट बेटा, यू। not you, not you, not you.
तो चले चलते हैं, चले, Sure. भूख भी लग रही है। एक मिनट बस मैं ये मुझे पुरानी बात याद आ गई है कि अभी आज क्या हुआ कि मिशारी का जब ना डॉक्टर ने नेल पकड़ के वो चेक किया है और कहती हैं कि मैंने नेल को ना फिक्स कर दिया वापस इन प्लेस, थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि वो डिटैच हुआ है ना सारा, तो यूँ ऐसे टेढ़ा हुआ तो उन्होंने फिक्स करके उसको सीधा नेल बेड के ऊपर जो है ना ऐसे सेट कर दिया है। तो वो सब देखा है ना मैंने, तो बस मेरी तबीयत ख़राब होगी। मुझे इतने चक्कर से आ रहे, मुझे ऐसे लग रहा है मैं फेंट हो जाऊँ। फेंट होती नहीं हूँ मैं, लेकिन चक्कर इतने ज़्यादा आते हैं कि दिल घबराने लग जाता है और सब ब्लैक ब्लैक सा नज़र आने लग जाता है। लेकिन मुझे चूँकि पता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जस्ट एक नेल है, उस पर मैंने ही इसको बैंडेज लगाई थी पहले, तो मेरे माइंड में नहीं था कि इस तरह से तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो बहरहाल मैंने शहजाद को फिर कहा कि मुझे जूस ला दे, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरी शुगर लो थी, जब भी जूस पीती हूँ ना सही हो जाती हूँ फिर तो वो बहरहाल इसी बहाने मैंने जूस पिया है, क्योंकि मुझे हाँ जी किसी बहाने तो जूस पिए है। इतना टाइम हो गया ना, मुझे जूस नहीं ला के दिया नहीं वो था। शुगर अवॉइड इसलिए खुद ही करती है गुड़िया जो है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रही है। हाँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो ब्लड शुगर लेवल अगर लो हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर तो फ़ौरन चाहिए ना कुछ ना कुछ ब्लड के अंदर जाए। तो लगे हाथों इमरजेंसी में थे, वहीं पे एक बेड पे मैं भी पड़ी होती पेट होके गिरी होती। हाँ जी तो खैर, तो ये जनाब मेरे साथ स्टोरी। और मुझे याद आ गई है एक बात, जब हम टीनेजर्स होते थे और नया नया मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। मेरी जो आपा हैं वो मेरे से 2 साल बड़ी हैं, तो वो जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। तो आपा का ना एक्ने की वजह से बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि फेस पे मार्क्स आ गए हुए थे, तो वो स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा अनइवन लगती थी। तो आपा ने अब्बू से और अम्मी से कहा कि मुझे ना लेज़र करवानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है करवा लो। अब हमें नहीं पता था कि लेज़र कैसा पैकेज होता है, क्या होता है उससे। तो यह कि आपा ने डॉक्टर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप लेज़र करवाएं। और जनाब लेज़र क्लिनिक में गए और आपा मुझे इसलिए लेके गई हैं कि उस दिन डॉक्टर ने बताया था कि अपने साथ किसी को लेके आना, क्योंकि जो है ना हम लोग लेज़र जब करेंगे तो आपको किसी बंदा को आपके साथ होना चाहिए जो आपको अकम्पनी करे। तो अम्मी अबू तो जो है वो उस वक्त पार्कों में होते थे, तो मैं थी आपा के साथ लाहौर में, तो आपा जनाब मुझे ले गई। और वहाँ पे जब उन्होंने आपा के सारे फेस पे जो है ना वो नमिंग क्रीम जो एनाल्जेसिक होता है लोकल, एनेस्थेटिक होता है लोकल, जब वो लगाया ना तो आपा ने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे ना ये पेनफुल वाला काम होगा, तो गुड़िया तुम ना मेरे साथ अंदर आ जाओ रूम में ना। तो मैंने कहा नहीं मैं बाहर वेटिंग रूम में बैठूंगी। तो कहती नहीं अंदर आ जाओ। अंदर गया तो मैंने डॉक्टर से सबसे पहली चीज़ ये पूछी है कि ये पेनफुल होगा, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ थोड़ा सा होगा लेकिन नमिंग क्रीम लगा दी है। तो मैं वहीं पे जनाब मुझे इतनी टेंशन हुई है कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, तो मैं बाहर आके बैठ गई। ये मैं आपा को साथ लेके गई थी उसका स्किन ट्रीटमेंट कराने, तो वो आपा ने उसके बाद इतनी सुनाई थी ना जिसकी कोई हद नहीं। और मैं सारा टाइम बाहर बैठी हुई और डरी हुई कि पता नहीं आपा के अंदर क्या हाल हो रहा है। और आपा ने फिर वापसी पे सारा रास्ता मुझसे बात नहीं की थी, और मेरा ख्याल है आई थिंक आगे 2-4 दिन 1-2 हफ्ते में से बात नहीं की थी। मुझे अपने हॉस्टल से निकाल दिया था आपा ने। ऐसे ही हुआ था कि एक दफ़ा आप पाकिस्तान गए थे, याद है? हाँ। जब हम दमाम में थे तो मेरे आई का यहाँ से हल्की सी एक माइनर से सर्जरी हुई थी, कट हुआ था। तो गुड़िया को मैंने पिक्चर भेजी है, बात हो रही है साथ साथ पिक्चर भेजी है, तो गुड़िया की हालत ख़राब होना शुरू हो गई है। अचानक 2 मिनट के लिए खामोशी है, गुड़िया गुड़िया करता रहा। तो मैंने गुड़िया क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं? मैं जूस पी रही हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है अगर मैं नहीं पी, आप सच बता रहे हैं? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी सफाई देने लगी थी, तो मुझे याद है कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ था, पिक्चर देख के नहीं, वो मैं जब लाइव देख रही होती हूँ ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने लाइव नहीं दिखाया। लेकिन ये है कि लाइव मुझे पता चली गुड़िया नहीं वैसे मैंने आपा के साथ सही नहीं किया था। आपा ने जो ना फिर आपा जब गुस्सा आता था ना, आपा मुझे अपने हॉस्टल से निकाल देती थी। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता था और आपा का जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल होता था। तो आपा मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल देती थी। फिर मैं पैदल चलती चलती कभी रिक्शा लेके मैं अपने हॉस्टल चली जाती थी, तो उस दफ़ा भी आपा ने मुझे निकाल दिया था। चलो आप जूस पीते हो जाते हैं? नहीं जूस नहीं जूस पीने की नौबत नहीं आई थी। मैं घबरा गई थी, डर गई थी बहुत ज़्यादा कि आपा के फेस पे जो है वो पेन होगी तो आपा कैसे शोर करेगी, तो मैं कैसे उसे बचाऊं। तो मुझे आपका पता है, मैं ये बोल रहा हूँ आप जब वापस जा रहे थे जूस पीते हो जाते हैं। हाँ जी, नहीं लेकिन मुझे अब फील होता है कि वैसे वो मेरे पार्ट पे ना बहुत ही ज़्यादा वो सेल्फिशनेस थी। मतलब अजीब सी बात थी कि वो मुझे लेके गई और मैं अंदर बैठ गई। पेन होगी मैंने क्यों? आदमी कई होते हैं जो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताने लगा। हमारी थी एनाटमी की, वो डायसेक्शन कर रहे थे ना, फर्स्ट टाइम ऑटोप्सी देखी है। तो गुड़िया अगर आप वो बंदे को देखते ना, वो अच्छा खासा दूज था, 6.5 फुट का लड़का, ऐसे लंबे बाल, ग्रीक था वो। तो उसने जैसे ऑटोप्सी देख के डेड बॉडी देखी है, वहीं बेहोश होके गिर गया जो है। आपको एक और भी मज़े की बात सुनाती हूँ मैं अपनी।
मैं तो फार्मेसी करी थी और आपा जो MBBS करी थी, तो आपा का DH होता था डायसेक्शन हॉल, तो वहाँ पे जनाब उन्होंने ना डेड बॉडीज रखी होती थी, लेकिन वो ना यस लाइक अ फ्रोजन तो वो डेड बॉडीज रखी होती थी, लेकिन वो ना वो होती थी जैसे काफ़ी टाइम हो गया होता है डेड बॉडीज़ को कि वो ब्राउन कलर की, और उनका मतलब वो फ्रेश नहीं होती थी। वो सिर्फ बच्चों को स्टडी कराने के लिए डॉक्टर्स को, फ्यूचर डॉक्टर्स को, तो वो उनकी डायसेक्शन होती थी और सारे वो एनाटमी सारी उनकी जो भी था वो सारा करवाने बंद कर देते हैं। तो वो बेसिकली जो है ना वो डाइसेक्ट करके पूरी बॉडी वो दिखाते थे, वो सारे जो भी वेन्स आर्टरीज जो कुछ भी उन्होंने वो जो बॉडी ऑर्गन जो भी यानी डॉक्टर्स का सीन होता था। तो आपा ने ना मुझे कहा कि आपा देखती थी कि उसकी जितने भी क्लास फेलोज हैं गर्ल्स बॉयज़, वो अपने बहन भाइयों को ना लेके आते थे DH में। तो आपा ने मुझे कहा तुमने भी जाना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना पाई थी, वहाँ डेड बॉडीज़ होती हैं। तो उस वक्त मैं अपने आप को इतना जानती नहीं थी अभी तो मैंने कहा हाँ मसला ही कोई नहीं। हाँ, तो मैंने कहा हाँ आपा मैंने भी जाना है, मैंने भी डेड बॉडी देखनी है। तो जनाब आपा जब मुझे लेके गई तो मैंने वो देखा कि वो जनाब डेड बॉडी बिल्कुल ऐसे ना जैसे कोई भी, वो तो फ्लैश था ना, लेकिन आप ऐसे कोई मीट समझ लें, मीट को जब पुराना हो जाए ड्राई हो जाए तो वो ब्राउन सा बन जाता है। तो जनाब वो ना इस तरह से मम्मीफाई यानी कि हुई होती थी। तो वो जनाब फिर मैंने जब देखी है ना तो वो मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैंने आपा को कहने की बजाय ना मुझे आपा से डर भी लगा कि आपा ने मेरी फिर कुट लगानी है। तो मैंने आपा की फ्रेंड को बोला, मैंने कहा कि मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं बाहर जाऊँ। तो वो सफ़ीना होती थी, सफ़ीना और सना वो जो रियाद में आपा की जो फ्रेंड थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड सफ़ीना होती थी। तो सफ़ीना को मैंने बोला, और सफ़ीना मुझे ऐसे लाड करती होती थी कि जैसे मैं एक्चुअल में सफ़ीना की सिस्टर हूँ। तो आपके बाहर निकलते निकलते डेड बॉडी की उंगली के अंदर आपको दुपट्टा नहीं आया और आप चीखें मारते हो भागे नहीं, सफ़ीना मुझे फ़ौरन बाहर ले गई और बाहर जाके मुझे बिठा दिया। तो बस ये स्टोरी हुई। इसके अलावा एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं ना, मेरा हॉस्टल चूँकि आपा के पास ही था, तो हर वक्त वहाँ से मैं वॉक करती हुई आ जाती होती थी आपा के पास। नहीं वैसे ही आती थी। आफ्टरनून में ना मौसम अच्छा होता था, वो नहर वाली सारी रोड होती है, चलते चलते आ जाना आपा के पास। तो जनाब इसी तरह मैं एक दफ़ा आई हुई, तो आपा लोगों ने ना जाना था इमरजेंसी रूम में। वहाँ पे आपा लोगों के वो टीचर जो थे डॉक्टर, तो उनसे इन्होंने कोई लेना था लेसन, और कोई उससे रिलेटेड कोई पेशेंट आया हुआ था, तो उन्होंने बताना था। तो तकरीबन ये 8-10 गर्ल्स थी हॉस्टल में से कि जिन्होंने जाना, जो उस बैच की थी। अच्छा, अब मैं भी जनाब आपा के पास ही थी उस वक्त, तो आपा मुझे कहती तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा इस वक्त कोई ऐसा मसला तो नहीं हो? कहती नहीं वो पेशेंट है, वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अपने होश में, बस थोड़ा इमरजेंसी में। मुझे सिचुएशन नहीं याद उससे क्या हुआ था। अच्छा जी, हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो वो पेशेंट तो ठीक है, मैं आपा के साथ खड़ी हूँ और ऐसे देख रही हूँ कि जैसे मैंने भी नोट्स लिखने हैं और मैंने भी समझना है, मैं खड़ी देख रही हूँ। उतने में सीन क्या हुआ कि पीछे से एक बंदा आया, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ, और उसका ना शुगर लेवल बहुत हाई था। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे ना करंट पड़ रही है। मेरा एक सगा कज़न है, अल्लाह उनको जन्नत दे, मुदस्सर भाई, तो वो काफ़ी साल पहले वो फोत हुए इसी तरह कि उनको भी बॉडी में जगह जगह करंट पड़ी थी बहुत हाई शुगर से। तो उस बंदे के साथ ये हो रहा था। तो वो जनाब मैंने देखा है तो मेरी वहाँ पे भी हालत ख़राब, और वहाँ पे मैंने कहा मुझे चेयर ना मिली, तो मैंने गिर जाना, आपा मेरी तबीयत ख़राब हो रही, आपा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये याद है कि मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो आपा ने मुझे चेयर पे बिठाया और वहीं से खड़े खड़े यूँ आपा ने क्या जूस आ गया, कहीं से जूस पिलाया। आपा ने जब जूस दूर से दिखाया आपको नज़र नहीं आ रहा, कि जूस ज़रूर नज़र आया आपको। नहीं पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 2 मिनट की बात ही जूस आ गया और मैंने जूस पिया। ये खैर चलो मजाक अपनी जगह पे, लेकिन गुड़िया का वाकई ये है कि पहले तो ये होता था कि वो ब्लड देख के जो है ना फेंट होने वाली होती थी, बिल्कुल हालत ख़राब। बिल्कुल किसी साथ खुदा के लिए मुझे पकड़ ले, मैं बिल्कुल गिर जाऊंगी अभी जो है। हाँ, मैं अपना ब्लड नहीं दे सकती थी, मैं ब्लड नहीं दे सकती थी, बेचारी होती हामी की प्रेगनेंसी में मुझे इतना प्रॉब्लम रहता था। अब गुड़िया जो है ना स्ट्रांग हो गई है, सही जो है स्ट्रांग। लेकिन आज भी मिशी को देख के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे उसका नेल और मैंने ही बैंडेज लगाई है। चले अब हम ना विंडोज खोलते हैं, क्योंकि एसी से ना उसको थोड़ा फ्लू हो रहा है, एसी हम बंद करेंगे। जी जी होंगे ना, उनको ये स्टोरी याद होगी कि मम्मा को जब वो जो है ना कोविड टेस्ट ले रहे थे ना हाइल में, मम्मा जो है ना, मम्मा की हालत खराब हो गई। हाँ, मैं फेंट हो गई। मम्मा फेंट होते होते सो गई थी।
तो हमें हर दफा बताता फेंट होते Yes. हाँ फेंट हुए मम्मा थे faint तो हुई थी गाड़ी में, गाड़ी में फिर जाहिर सी पापा ने बात मम्मा है। को मेरा ख्याल है वो लेके 2 गए थे। सेकंड का ही था लेकिन और सिद्धार्थ, वो- नहीं है ना? 2 सेकंड के लिए नहीं था। नहीं। आपने गाड़ी पार्क करके रोक दी थी, आप 15 मिनट सोते रहे गाड़ी जी। में जो है। हाँ, और 15 आप मिनट faint हो फेंट गए थे, देखेंगे मुझे वहाँ बेहोश देख के तो मुझे इन्होंने फिक्र ही नहीं नहीं बेहोश है faint क्योंकि हो हमें गई थी। पता है ना कि आपका बीपी लो, आप जूस पिए, आप जूस पीने के बाद सो गए थे 15 मिनट जो है। हाँ। हम वहीं पर वेट करते रहे हैं, उसके बाद फिर हम जब आप उठे हो तो फिर देन वी मूव्ड। Yes. ये अच्छा हुआ नहीं था। वही बड़ी बड़ी और मैं फिर मर पापा जाती ने- तो फिर बाबा उठा अदर सी के- में ना लेके जाते मम्मा, देखिए इंतजार कर रहे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप उठते तो मैं दोबारा एक नया जूस दिखा देता आपको कि हाँ जी। चले अब हम ना एसी ऑन करते हैं। त्यामी को बड़ा मजा आता है त्यामी।